क्योंकि देखिए हमारा तो तेजस्वी यादव जी के साथ बहुत पुराना संबंध, विधानसभा चुनाव लड़ना तो तय हुआ है। तो तेजस्वी जी से मिलके हमने उन्हें अवगत की भावना इस बार लौखा विधानसभा में जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर राम लखन यादव के प्रति एकदम से लोगों का यहाँ की बातें विधानसभा में ठीक से नहीं उठ रही है। यहाँ के बातों को बेहतर तरीके से उठाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत है। के जो वर्तमान विधायक हैं इनके बारे में चर्चा की है और अभी चुनाव लड़ने की बात, तो एक कहने का मतलब यानी कि आपके कहने के हिसाब से ये हुआ कि इसका टिकट कटना तय है। इतने बढ़िया विधायक है जो अनुशंसा पे अनुशंसा करना अलग बात है और धरातल पर काम करना अलग बात है। हम ये पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में युवा समाज सेवी मैं कहता हूं इनको, इंजीनियर शत्रुघ्न यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जैसे कि सभी को मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आज इस संबंध में भी बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक मुद्दे पर भी बात करेंगे क्योंकि युवा समाज सेवी मैंने अभी बताए और सही में युवा समाज सेवी है। समाज के लिए बहुत कार्य वो किए हैं, कर रहे हैं और आगे बहुत सपना है करने का। तो सबसे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर आपको बधाई चाहे नेशनल न्यूज हंट की तरफ से। नेशनल न्यूज हंट परिवार सहित समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के वीर सपूतों ने जो कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है, इस देश की आज़ादी में लाखों माताओं के गोद के लाल, लाखों हजारों बहनों की जो राखी बांधने की जो सपना होती है वो चकनाचूर हुई है। उसके हाथ की कलाई कह सकते हैं जो इस देश के स्वतंत्रता में कुर्बान हुए हैं। लाखों पत्नियों के मांग की सिंदूर इस स्वतंत्रता को हासिल करने में कुर्बान हुई है। ये कुर्बानी हर एक वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर उन वीर सपूतों को याद करते हुए मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश का हर एक व्यक्ति अगर समय पड़े तो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। हम पुनः एक बार क्षेत्रवासियों सहित देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ युवाओं से एक अपील करते हैं। मैंने देखा है कि कई सोमवारी को कई तरह की घटनाएं हुई है। पिछले भी दिन कोसी नदी में एक युवा डूब के मर गया। आप वैशाली में देखेंगे तो करंट की वजह से जो पिकअप से जा रहे थे लोग, तो उसमें दुर्घटना में कई लोग की मौतें हो गई। आपको जहानाबाद में भगदड़ हो गई। तो मैं उन युवाओं से एक अपील करता हूँ कि शिवरात्रि में जो खास करके जलाभिषेक के लिए जाते हैं भगवान के, तो सावधानी से जाए और उसको अत्यधिक उत्तेजित होकर अत्यधिक अलग तरह की प्रवृत्ति में ना करें। और किसी भी पर्व या त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम का पर्व त्यौहार हो, चाहे हिंदू का पर्व त्यौहार हो, कोई भी पर्व त्यौहार हो, कोई भी व्यक्ति शराब और दारू का सेवन ना करे, कोई भी अल्कोहल पदार्थ का यूज़ नहीं करे। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप कुछ दिन पहले हमारे ही इस चैनल पे होली के टाइम पे आपने एक बहुत बड़ी चीज़ का घोषणा किए थे, सेवा आश्रम का। तो पटना जैसे शहर में, बिहार की जो राजधानी पटना है, वहाँ पे सेवा आश्रम आप खोलेंगे तो बहुत खुशी है लोगों का और जिज्ञासा है और लोग जानना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था और मुझे आपने याद भी दिलाया कि आपने होली के समय, मैं आपको होली के समय ही नहीं बोला था, मैं नवरात्रा में जब पूजा पे बैठा था उस दिन भी मैंने आपके न्यूज़ चैनल पे कहा था कि मेरी एक सपना और अभिलाषा है कि इस इलाके से सुदूर देहात से खास करके गरीब तबका के लोग जो इलाज कराने के लिए जाते हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन्हें जब IGMS या PMCH जाता हूँ मिलने के लिए, तो उसके साथ जो अटेंडेंट जाते हैं, जो उसके परिवार के सदस्य जाते हैं, उन लोगों को देखता हूँ कि उन्हें नाले के मैदान में तो यहाँ तो वहाँ के गार्ड, वहाँ के कर्मचारी उन्हें धक्के दे के बाहर करते रहते हैं और उन्हें बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है और पेशेंट का इलाज कराते कराते खुद वो पेशेंट बन जाते हैं।
तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरी जो क्षमता है उसके अनुरूप मैंने कहा था कि मैं सेवा आश्रम के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूँ। उस समय मैं नींव रखा था, पर मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरा सेवा आश्रम पूर्ण रूप से बन के तैयार है। मैं अभी उसमें इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो चौकी लग रही है, बाकी का चीज़ें कुछ छोटा छोटा काम बाकी है, वो सब हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि विद इन 1 महीना में वो सेवा आश्रम का उद्घाटन होगा और वहाँ लोग जा सकेंगे मुफ्त रहने और खाने के साथ इलाज में भी उनकी सहायताएं की जाएगी। सहायता इस रूप में की जाएगी कि मैं एक कदम और आपको आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि मैं सेवा आश्रम को बेसिकली देख रेख के लिए वहाँ एक लड़का को नियुक्त करेंगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ होगी कि इस इलाके से जाने वाले पेशेंट का विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, मुझे और भी बहुत सा तरह की चीज़ें देखनी होती है, तो मैं सबसे बात भी नहीं कर पाता हूँ, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ, सकता नहीं हूँ, अकेले कितना करूँगा। इसलिए एक आदमी को मैं एज ए एम्प्लॉय वहाँ रख रहा हूँ जिसका सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज़ होगा कि यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, आप देखेंगे कि IGMS या PMCH या कहीं एम्स में जाएंगे तो पुर्जा कहाँ कटता ये भी नहीं पता रहता है। बिल्कुल। तो मैं जो नियुक्त करूँगा उनका ड्यूटीज़ होगा, उनको फ़ोन नंबर के साथ हम घोषणा करेंगे आपके साथ उनका कि ये फ़ोन नंबर है, वो जाए और लोगों का पुर्जा कटाए, डॉक्टर से मिले, उनको दिखाए, उनको इलाज करवाए, उनको वो बेसिकली इसी काम के लिए हम उनको नियुक्त करेंगे। और 1 महीने के अंदर मैं सेवा आश्रम प्रारंभ कर रहा हूँ और सुखद समाचार आपको दूंगा। जी। एक फोटो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है आपका और आपके जो पिताजी रामलखन यादव जी जो हैं, जो क्षेत्र संख्या 43 लौकी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य हैं अभी वर्तमान में, और 2 रोज़ पहले का ये फोटो है तेजस्वी यादव के साथ। तो ये जो फोटो वायरल हुई तो लोगों में यह चर्चा है कि क्या रामलखन बाबू या आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या है इसके मायने? फोटोज आप देखे होंगे, क्योंकि देखिए हमारा तो तेजस्वी यादव जी के साथ बहुत पुराना संबंध है। जब वो क्रिकेट खेलते थे उस समय मेरी भी एजुकेशन चल रही थी, मेरा इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो रहा था, उसी समय से मैं तेजस्वी जी का फॉलोअर हूँ। मेरे फेसबुक फ्रेंड में भी है और मैं बराबर मिलते रहता हूँ। जब सरकार में थे, सरकार से पहले भी, एक व्यक्तिगत और एक मेरा अभिभावक के तौर पे मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता हूँ। तेज प्रताप जी के साथ भी आप मुझे देखे होंगे, वो भी मुझे एक छोटे भाई की तरह स्नेह हमेशा किए हैं। लेकिन मैं चूँकि बहुत तरह की चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं इन चीज़ों में आप देखते होंगे। और आप लास्ट टाइम जो फोटोज़ देखे होंगे, चूँकि रामलखन यादव लगातार लौकी क्षेत्र संख्या 43 का नेतृत्व करते रहे हैं, और मैं गर्व के साथ एक बात कह सकता हूं और कहता हूं कि इस क्षेत्र या इस जिला या कहीं का कोई भी व्यक्ति अगर रामलखन यादव के चरित्र पे उंगली उठा दे और कोई कह दे कि अपने जीवन में किसी से 1 रुपया अपने गाड़ी में पेट्रोल या डीजल के नाम पे भी लिया हो, तो मैं उसे विधानसभा का सपना क्या, मैं उसे जिला परिषद में लड़ने का सलाह नहीं दूंगा। और वो खुद नहीं लड़ेंगे। वो एक भाषण दे रहे थे आपको वहाँ पे नॉमिनेशन में, जिला परिषद चुनाव से पहले, पिछले ही जिला परिषद चुनाव में जब हम लोग जीते थे, तो उन्होंने कहे थे फुलप्रास में कि मैं आपके वोट को जाके मधुबनी में बेचूंगा नहीं। जिस दिन मेरे ऊपर ये आरोप लग जाएगा कि पैसा लेके जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में वोट दिया हो, या किसी भी व्यक्ति से जीवन में अगर 1 रुपया गलत तरीके से अर्न किया अगर मैं हूं, तो मैं नॉमिनेशन वापस ले लूंगा। ये उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है। हमेशा वो जनता से और जनता के परिवार के साथ एक बेहतर एक परिवार जैसा संबंध स्थापित करके चीज़ों को ये कर रहे हैं। और आज से नहीं, जेपी आंदोलन का वो उपज है। 1973-74 ईस्वी में जेपी आंदोलन जब चल रही थी, उस समय उन्होंने छात्र आंदोलन से जब चर्चा हो रही थी, बोलते मुझ भी नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने राजनीति की शुरुआत की 72-73 में छात्र आंदोलन से। तो उनके बारे में मैं क्या विशेष चर्चा कहूँ। और उन्होंने एक चर्चा भी किए थे हमारे ही चैनल पे, यही स्वतंत्रता दिवस है शायद, हमारे समझ से स्वतंत्रता दिवस के मौके पे ही जो हम आने वाले जो समय में जो है 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना तो तय है। तो तेजस्वी जी से मिलके हमने उन्हें अवगत कराया, हमने इनके कार्य क्षेत्र और इनके कार्य करने की पद्धति और जो जिला परिषद के रूप में जो लगातार सम्मान दिया है, उन चीज़ों से उन्हें अवगत कराया। क्योंकि मैंने चर्चा किया था, इन्हें पिताजी के द्वारा खुद से चर्चा करवाया। तो तेजस्वी जी ने आश्वासन दिया है कि आप लोग क्षेत्र में काम कीजिए, आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सोच समझ के डिसीजन लेंगे। आप जनता के बीच जाइए, जनता के भावना के साथ जुड़िए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता की भावना इस बार लौखा विधानसभा में जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर रामलखन यादव के प्रति एकदम से लोगों का इच्छा है कि इस क्षेत्र का बेटा, लौखा का बेटा, एक ईमानदार छवि के नेता
हम लोगों का नेतृत्व करे। हम ये पूछ रहे हैं कि आपको एक बात और बता दें कि आज आप देखेंगे कि ये निर्मली नगर पंचायत है, फुलपरास नगर पंचायत है, लौखा विधानसभा के कम से कम 2 से 3 ऐसा जगह है जो नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत के लिए अहर्ता रखता हो। हम पहली आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं खोटोना का। खोटोना जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे, किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो जगह आज के समय नगर पंचायत तो छोड़ दीजिए, वो नगर परिषद के अहर्ता रखते हो। आप सर्वे करवा के देख लीजिए। मैं काफी पीड़ा में हूँ कि आज तक खुटोना जैसे जगह नगर पंचायत और नगर परिषद की दर्जा क्यों नहीं मिली है। क्यों नहीं यहाँ के बातों को विधानसभा के पटल पर उठाया गया, विधान परिषद के पटल पर उठाया गया। सरकार को क्यों नहीं अवगत कराया गया कि खुटोना नगर पंचायत और नगर परिषद के दर्जा मिले। और भी कई जगह है, आप देखेंगे लौखा नगर पंचायत के लिए अहर्ता रखता है, लौखी नगर पंचायत के लिए अहर्ता रखता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ की बातें विधानसभा में ठीक से नहीं उठ रही है। तो नहीं उठ रही है तो भाई यहाँ के बातों को बेहतर तरीके से उठाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरत है। बिल्कुल। जो इस मिट्टी में पले बढ़े हो, यहाँ के एक एक चीजों से अवगत हो। जी। इसलिए रामलखन यादव जी 25 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार हो, और चूंकि यहाँ से आप देखेंगे तो पूर्व में कई बार यहाँ से रहे हैं लोग, विधायक हमारे लोग महागठबंधन से। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अभी अपने विधायक के बारे में आपने चर्चा किया है, लोखा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं इनके बारे में चर्चा की है, और अभी चुनाव लड़ने की बात। तो एक कहने का मतलब यानी कि आपके कहने के हिसाब से ये हुआ कि इसका टिकट कटना तय है। इतने बढ़िया विधायक है जो अनुशंसा पे अनुशंसा, अभी मैंने सुना फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला है कि ये टेंगरार से जो माथुर वाले जो भूती बलाना है उस पर जो है पुल बनाया, इस प्रकार का अनुशंसा उन्होंने किया। जब इतने अच्छे विधायक हैं उसको क्यों भगा रहे हैं? देखिए, अच्छा या बुरा कहने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। ये आम जनमानस को तय करना है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। ठीक है, अनुशंसा करना अलग बात है और धरातल पर काम करना अलग बात है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने चर्चा किया भूती बलान का। भूती बलान में बनने वाले पुल की लागत कितना होगा आपको पता होगा। और जब इस तरह की बड़ी कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो वैसे चीज़ों में जो है सो बिना कैबिनेट डिसीजन का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए। अब विधायक जी है भाई, वो तो काफ़ी विद्वान लोग हैं, मेरे अभिभावक है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँगा। उसको इन चीज़ों की समझ है और होना चाहिए। हो सकता है कि जनता को उलझाने के लिए, ये क्या बोलते हैं, झांसा में लेने के लिए इस तरह की चीज़ धरातल पर उतारे। आप तो भूती बलान पुल की जिक्र किए हैं, यहाँ तो बहुत सारे मुझे भी कुछ लोग दिखा रहे थे, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा हूँ कि बहुत सारे अनुशंसाएं हुई है रोड का, पुल का, पुलिया का। और देख रहा हूँ कि आजकल किसी डिपार्टमेंटल वे में भी कोई टेंडर से कोई भी चीज़ पारित होता है तो उनके द्वारा कही जाती है कि ये मेरे ही अनुशंसा से हुआ है। अच्छा। तो यहाँ बहुत सारा वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी अपना श्रेय लेने से बचे, क्योंकि आजकल के जनता हर बात को जान रही है। आज के युवा सारे बातों को जान रही है, उसके पास संसाधन है। तो लोगों से झूठ ना बोले। जो अनुशंसा किए हैं आप उनको धरातल पर उतारिए। लौखा के लोग बहुत अपेक्षा लेकर आपको विधायक बना के भेजे थे। जी। और माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों, मेरे सहपाठियों, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। सोच समझ के डिसीजन ले। अपनों के बीच कौन बेहतरी के साथ, कौन ईमानदारी के साथ आपके बीच आने वाले लोग हैं, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठे और सच्चे को चुने, अच्छे को चुने आने वाले समय में। हम यही इस विधानसभा के लोगों से अपील करते हैं। और एक बात और, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बरसात चूँकि अभी चल रही है और बरसात के बाद मैं भी एक कार्यक्रम पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो उस कार्यक्रम का नाम होगा आपका बेटा आपके द्वार। मैं 43 पंचायत जाऊँगा और 43 पंचायत के आम आवाम से समर्थन के लिए अपील करूंगा और उनसे विमर्श करूंगा कि क्या आपके क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए रामलखन जी योग्यता रखते हैं, क्या आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। मैं अभी उम्मीदवारी का घोषणा कर दिया हूं, पर अंतिम निर्णय उन 43 पंचायत में मैं जब एक एक पंचायत जाके एक एक लोगों से मिल के पूछूंगा, मैं जानकारी लूंगा, वो निर्णय अंतिम निर्णय होगा रामलखन जी।